नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बज़फीड टेक। दोस्तों, चैट जीपीटी एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर के रूप में एकदम से सामने आया है और इस वक्त काफी पॉपुलर भी है। आई एम श्योर आप सभी लोग अब तक चैट जीपीटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। और अगर नहीं है तो चैट जीपीटी पर बेस्ड आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले शॉर्ट में इंट्रोड्यूस में चैट जीपीटी से आपको कर देता हूं कि चैट जीपीटी है क्या। तो गाइस, चैट जीपीटी एक कॉन्वर्सेशनल एआई टूल है, या फिर आप कह सकते हैं एक बॉट है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक ह्यूमन से करते हैं। और इसी एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी की वजह से किन जॉब्स को खतरा है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनमें आगे आने वाले समय में चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट खा जाएंगे, और कैसे ये आप इस वीडियो के बाद खुद तय कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी कई एआई टूल हैं जो अलग अलग फील्ड के लिए तैयार किए जा रहे हैं या फिर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप स्पेशली 15 से 25 साल की एज के हैं तो आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी के साथ, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। चलो बैक टू टॉपिक आते हैं, चैट जीपीटी से किन किन जॉब्स पर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। और कंटेंट राइटर्स के लिए मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी तो है ही, और भी ऐसे कई बेहतरीन टूल है जो सिर्फ आपके एक टॉपिक देने पर बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर पाते हैं। चैट जीपीटी जिस तरीके का एआई मॉडल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के आर्टिकल्स, समरीज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आसानी से जनरेट कर देता है। बस आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चैट जीपीटी में डिटेल्स डालनी पड़ती है और ये आपको आपका कंटेंट जनरेट करके आसानी से दे देता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपकमिंग खतरा है कंटेंट राइटर्स के लिए, या फिर कह सकते हैं एक जनरल कंटेंट राइटर्स के लिए, क्योंकि जो बिगेस्ट प्लेयर है कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, जो इन्फ्लुएंसर है या फिर जो सेलिब्रिटी है, उनके अलग से आर्टिकल लोग पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जो जनरल कंटेंट राइटिंग की जाती है, जनरल कंटेंट राइटर्स होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मुश्किल हो सकती है पैसा कमाना, क्योंकि यहाँ पर अब इस तरीके के टूल हैं जहाँ पे सीधा टॉपिक डाल के इजीली कंपनीज अपने लिए कंटेंट राइट कर सकती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं और आपका काम है जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन रेडी करना, और वो भी उस पर्टिकुलर डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो आपको वो कंपनी दे रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में। यही काम चैट जीपीटी भी कर सकता है। ऐसे ही समराइजर्स और आर्टिकल या फिर ब्लॉग लिखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो एकदम गेट पर खड़ी है आने के लिए। तो आपको अपने आप को तैयार करना है, जो भी कंटेंट राइटर्स है, आगे आने वाले समय के लिए अपने स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, जो आप इस समस्या से लड़ सकें। बात करते हैं अगले प्रोफेशन की। यह है कस्टमर सर्विस का प्रोफेशन। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आज की डेट में भी ऑटोमेटेड जो रेस्पॉन्स हैं वो वाले चैटबॉट देखेंगे, जहां पर ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलता है। और ज्यादातर आपने देखा होगा अब तक के जो चैटबॉट होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड होती है वो दे देते हैं, और जो नहीं दे पाते उसके बाद वो आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं रियल ह्यूमन के पास, जो आपकी क्वेरी को हैंडल करता है। लेकिन चैट जीपीटी खुद आपकी क्वेरी हैंडल करने में सक्षम है, क्योंकि वो एक ह्यूमन लाइक बिहेवियर फॉलो करता है जो आपको लॉजिकल आंसर देता है। और इसका मेन रीजन है चैट जीपीटी के पास हर सवाल का जवाब है। और अगर इसे कोई कंपनी अपने लिए कस्टमाइज करके यूज करती है, तो समझो जहां पर 100 कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की नीड है, तो वहां 10 की ही जरूरत होगी, वो भी इमरजेंसी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर केयर सर्विसेज में भी, तो यहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं नंबर 3 पर, एजुकेशन सिस्टम में कहां पर काम कर सकता है चैट जीपीटी और किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। आज की डेट में पढ़ाई का जो स्तर है वो एकदम बदल चुका है। एडटेक कंपनीज बन गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाखों बच्चे एक साथ एक टीचर को सुन रहे हैं। लेकिन क्या लाखों बच्चों के डाउट्स दूर हो पा रहे हैं? क्या हर स्टूडेंट को उसके मुताबिक एक पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिल पा रहा है? चाहे वो किसी भी टॉपिक की समरी हो, स्टडी गाइड हो, मैथ की प्रॉब्लम हो, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने एजुकेशन सेंटर से रिक्वेस्ट करें और आपको ये चीजें हफ्ते 10 दिन बाद मिलें। और वहीं चैट जीपीटी एक्चुअल में इतना कैपेबल है कि आप अपनी मैथ की क्वेरी या फिर कोई भी क्वेरी पूछिए, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। और जब चैट जीपीटी इतना कर सकता है तो एक ट्यूटर जॉब की डिमांड में भारी कमी आ सकती है। चैट जीपीटी टीचर्स को असिस्ट करने के लिए भी काम आ सकता है। तो अगर लर्निंग स्टाइल में चेंज हुआ तो आप एजुकेशन फील्ड के लोगों को भी तैयार रहना चाहिए इस बदलाव के लिए, आने वाले खतरे के लिए। तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखें जो भी इस फील्ड में।
बात करते हैं नंबर 4, हेल्थ केयर फील्ड में चैट जीपीटी क्या कर सकता है। देखो हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जहां से ह्यूमन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट हाँ अगर चैट जीपीटी का जो इंटीग्रेशन है वो हेल्थ केयर फील्ड के साथ होता है तो चैट जीपीटी का यूज काफी जगह किया जा सकता है, चाहे वो क्लिनिकल असिस्टेंस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो पेशेंट का, ड्रग डिस्कवरी हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है तो कौन सी दवाई का क्या काम है और कैसे लेनी है, ये सब चीजें चैट जीपीटी हैंडल कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन एरर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। या फिर इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट करना हो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, डाइट के लिए, वहां पर चैट जीपीटी काम कर सकता है। लेकिन फिर भी हेल्थ केयर में इंप्लीमेंट होने में टाइम तो है, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी जरूरत है, स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और चैट जीपीटी से सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं अगले प्रोफेशन की, यानी कि प्रोफेशन नंबर 5। जितनी भी ट्रांसलेशंस और लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन वाली जॉब्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन के मुकाबले चैट जीपीटी एक तो काफी फास्ट है इन कामों में और बहुत ही एक्यूरेट भी है ट्रांसलेट करने में, तो आपको इस फील्ड में भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। नंबर 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोफेशन की बात करते हैं, डेटा एंट्री जॉब्स। देखो चैट जीपीटी या अगर किसी और भी लैंग्वेज मॉडल की मैं बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी मैनुअल टास्क को, खास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, ये चैट जीपीटी के इंटीग्रेशन से आसानी से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा इस फील्ड वालों के लिए, क्योंकि सब कुछ काम ऑटोमेट हो जाएगा चैट जीपीटी के थ्रू, वो भी मिनिमल गलती के। तो जहां पे 10 आदमी की जरूरत होगी वहां पे एक आदमी ही रहेगा, वो भी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाँ ठीक है कहीं मशीन एरर तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां मुझे लगता है कि चैट जीपीटी या फिर इस जैसे जो और लैंग्वेज मॉडल हैं वो इन बिजनेस के साथ या फिर किसी और बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करके मैन पावर को कम करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन का इंटरफेयर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बस ये है, आपको अपने आप को तैयार करना होगा, ऐसे नहीं कि आप आराम से बैठ के सब चीजें देख रहे हैं, आपको प्रिपेयर होना होगा। और ये सब चीजें मैं आपको बता दूं कि तभी पॉसिबल है जब किसी फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जाए। हालांकि मैं आपको फिर भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने आप को अपग्रेड लगातार करते रहें और साथ ही साथ अपने स्किल्स पर जरूर ध्यान दें। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी चलती आ रही है सिर्फ उसी पर डिपेंड ना हो जाए, अपने आप को हमेशा आगे के लिए तैयार रखें। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, सीखने की जर्नी जारी रखें, अपनी वैल्यू पर ध्यान दें, जिससे कोई टेक्नोलॉजी या फिर मशीन कभी एकदम से आकर आपकी वैल्यू कम ना कर दे। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।